फिल्म की शुरुआत हुई फ्यूचर यानी काफी आगे के टाइम से, जहाँ हमें दिखाया गया कि एक कंपनी ने कुछ एंड्रॉइड्स यानी इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाए, जिन्हें सिम्युलेंट्स कहा जाता है, जो इस मूवी का नाम भी है। इन सिम्युलेंट्स रोबोट्स को 4 असूल दिए जाते, जो इन्हें हमेशा हर हाल में मानने पड़ते। पहला असूल था कि ये किसी भी इंसान को मार नहीं सकते। दूसरा, कि वो खुद को अपग्रेड नहीं कर सकते, यानी खुद में तब्दीलियां करके और अच्छा नहीं बना सकते। तीसरा, ये गवर्नमेंट का कोई भी असूल नहीं तोड़ सकते, हर हाल में मानना है। चौथा और सबसे अहम असूल, कि इन्हें हर हाल में इंसान की बात माननी है, क्योंकि इन्हें दरअसल इंसानों की मदद के लिए ही बनाया गया था। इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो इंसान का हर काम करे। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इनमें हस्बैंड का नाम इवान था। इन्होंने भी अपने घर में एक बड़ी सिम्युलेंट रखी हुई थी, जो इनके सारे काम किया करती थी, क्योंकि इवान को पियानो बजाने का बहुत शौक था, जबकि उसकी वाइफ हमेशा पेंटिंग्स बनाने में मसरूफ रहा करती थी। अब इवान को हर रोज एक सपना आया करता था, जिसमें ये तीनों गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। अचानक एक गाड़ी ने आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे इनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद इनकी गाड़ी एक चट्टान के ऊपर से खाई में गिरते गिरते बच गई। इससे उनकी जान तो बच गई, पर इवान को काफी चोट आई। हर रोज इस सपने की वजह से इवान घबराकर उठ जाया करता था। वो सोचता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो फिर क्यों ये सपना मुझे बार बार परेशान कर रहा है। इस बारे में उसने कई बार अपनी वाइफ को भी बताने की कोशिश की, जिस पर वो हमेशा एक ही बात करती थी कि ये बस तुम्हारा सपना है और कुछ नहीं। इत्तेफाक से तुम्हें हर रोज ऐसे सपने आते होंगे, क्योंकि असल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बातों से लगता था कि वो कुछ छुपा रही है, क्योंकि ज्यादातर वो इस बात को नजरअंदाजी करती थी। वो हमेशा इवान से अलग कमरे में रहती थी, जहाँ इवान का जाना मना था। अब हम रोबोट कंपनी की पुलिस को देखते हैं, जिनका काम इन रोबोट्स पर नजर रखना था कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई गड़बड़ है तो इन्हें फौरन पकड़कर बंद कर दिया जाए। यहाँ एक डिटेक्टिव को एक सिम्युलेंट जिसका नाम एस्मी था, उसे ढूंढने का काम मिला था, जो पिछले 3 साल से तो बंद थी, लेकिन अब अचानक उसके सिग्नल्स एक्टिव हो गए हैं, चल पड़े हैं, जिस वजह से वो भाग गई और अब उसका कोई अता पता नहीं है। अब तभी डिटेक्टिव को पता चला कि एस्मी एक किराए के घर पर रह रही है, तो वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए चला गया। ये उसके घर के बाहर खड़ा हो गया। एस्मी जैसे बाहर आई, इसने उस पर गन तान दी पकड़ने के लिए, पर वो इतनी ताकतवर थी कि उसने पहले गन को अपने सामने से हटाया, फिर डिटेक्टिव को मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया, फिर दोबारा गिरेबान से पकड़कर उसे उठाया और इस बार तो सीढ़ियों से ही नीचे फेंक दिया। जो करने के बाद वो यहाँ से भागने लगी। अब ये चीज काफी अजीब थी, क्योंकि सिम्युलेंट का एक असूल इंसान की हर बात मानने का था, पर यहाँ वो इस असूल को नहीं मान रही थी। पर यहाँ डिटेक्टिव के पास खास किस्म की मैग्नेटिक मकनातीसी गन थी, जिसे लेकर वो एस्मी को ढूंढने के लिए चला जाता है। एक जगह पर आकर गन से जैसे उसने आसमान में शूट किया, अचानक सभी सिम्युलेंट रोबोट्स एकदम जैसे जाम हो गए, यानी कि रुक गए। डिटेक्टिव जब आगे बढ़ा तो उसे इसी रुकी हुई हालत में एस्मी दिख जाती है, जो बाइक लेकर बस भागने ही वाली थी, पर शूट से रुक गई। और अब डिटेक्टिव उसके गले में एक कॉलर डिवाइस लगाकर पकड़ लेता है। फिर वो एस्मी को अपनी ऑफिस छोड़कर दोबारा से उसके घर में आया छानबीन करने के लिए। अभी वो तलाशी ले ही रहा था कि तभी यहाँ एक लड़का आया, जो एक साइंटिस्ट भी था और हैकर भी। यहाँ वो अपना नाम केसी बताता है और कहने लगा कि मैं एस्मी का पड़ोसी हूँ, वो और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं। और आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? एस्मी कहाँ है? जिस पर डिटेक्टिव जवाब देता है कि जानते हो, जिसके साथ तुम इतने वक्त से रह रही थी, वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक सिम्युलेंट, एक रोबोट थी। जो जानकर केसी को काफी हैरानी हुई। फिर जब वो वहाँ से गया तो डिटेक्टिव को और छानबीन करने पर वहाँ एक डायरी, एक मछलियों वाला टैंक और एक किताब मिली, जो देख डिटेक्टिव काफी हैरान रह गया, सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी तक किसी भी रोबोट को ऐसे डिजाइन नहीं किया गया था कि उसके अंदर इंसान जैसी फीलिंग्स, जज्बात हो, जो अपने पास इस तरह की चीजें रखे जैसे इंसान रखते हैं। फिर इसके बाद वो वापस अपने ऑफिस आया, जहाँ पर एस्मी को टेबल पर लेटाया गया था और अब उसके अंदर से रोबोट वाली चिप निकाल दी गई थी। उसके पूरे जिस्म को स्कैन इन्हें चेक करने के बाद पता चला कि सिम्युलेंट बनाते वक्त उसके अंदर जो कोड डाला गया था, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है, और अब जो कोड उसके अंदर है, उसकी वजह से वो रोबोट नहीं रही, बल्कि उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स आ गई हैं। दिमाग को चेक करने पर इन्हें केसी की यादें भी मिलती हैं, जिससे ये समझ गई कि इसका मतलब कि एस्मी और केसी एक दूसरे को पसंद करते थे। अब ये चीज बहुत हैरान कौन थी, क्योंकि अभी तक किसी भी रोबोट में इंसान जैसी फीलिंग्स नहीं थी, और इन्हें उस इंसान को ढूंढना था जिसने एस्मी के सिस्टम को हैक करके, यानी उसे अपने कंट्रोल में करके उसे पूरा बदल के रख दिया। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए डिटेक्टिव वापस आया केसी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो पहले ही घर छोड़कर यहाँ से जा चुका था। इसलिए डिटेक्टिव और छानबीन करने के लिए एस्मी के घर आया, जहाँ अब उसे एक और किताब मिली, जो काफी पुरानी थी, एस्मी ने खरीदी थी। और अब वो उस दुकान पर जाता है जहाँ से किताब ली गई थी। वो दुकानदार से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी यहाँ केसी आया। उसे पकड़ने के लिए डिटेक्टिव फौरन भागा, लेकिन केसी पहले ही वहाँ से भाग गया। उधर इवान की वाइफ पूल में नहा रही थी, लेकिन वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसे नॉर्मल करने के लिए जैसे इवान उसके पास आने लगा, तो उसकी वाइफ ने दूर हटा दिया, ये कहते हुए कि बस बहुत हुआ, टाइम आ गया है सब सच बताने का। जो कहकर वो उसे अपने उसी कमरे में लेकर आई, जहाँ पहले इवान का आना मना था। यहाँ उसकी वाइफ जैसा ही सिम्युलेंट रोबोट था, बिल्कुल उसकी वाइफ जैसा इसलिए था क्योंकि वो उसकी वाइफ का क्लोन, डुप्लीकेट था। तो अब